फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में है ना, लास्ट वीडियो में हमने जीडीपी के बारे में समझा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में समझा। अब हम इस वीडियो में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में समझने वाले हैं। बराबर, किसके बारे में समझने वाले हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक, इसको बोला जाता है जीएनपी। क्या नाम बोला जाता है? जीएनपी। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो अपन समझेंगे, लेकिन पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझने के पहले अपन जीडीपी रिमेंबर कर लेते हैं ना, जीडीपी को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता था। क्या होता था जीडीपी? आपको याद होना चाहिए। जीडीपी का मतलब मैंने आपको बताया था, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड services produced in a country in a year by citizen और नॉन सिटीजन। ये होता था। क्लियर? कि कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज कंट्री में बनाए गए एक साल में, चाहे वो सिटीजन ने बनाए हो या नॉन सिटीजन ने बनाए हो। बराबर, जीडीपी मतलब यही होता था कि कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज भारत में बने एक साल में। बनाने वाला इंडिया का भी हो सकता है, बनाने वाला बाहर का भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जीएनपी की बात करो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या बोला गया? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country and outside country by citizen of country, या सिटीजन भी लिख लीजिए, बाय सिटीजन। क्लियर? देखो, तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? जीडीपी मतलब क्या होता था ना फ्रेंड्स, कि कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज भारत में बने। कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज, किसका मतलब? जीडीपी का मतलब बता रहा हूं। कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने एक साल में। बनाने वाला सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, इंडिया में बने और आउटसाइड इंडिया बने। तो जीडीपी में सिर्फ वही गुड्स और सर्विसेज को लेते थे जो इंडिया में बनते थे। जीएनपी में वो गुड्स और सर्विसेज लेंगे जो इंडिया में बने और इंडिया के बाहर बने, लेकिन बनाने वाला सिटीजन होना चाहिए। फिर से कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है अपन वापस समझेंगे। जीडीपी मतलब क्या? जीडीपी मतलब कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज भारत में बने एक साल में। कहां बनना चाहिए? इंडिया में बनना चाहिए एक साल में। बनाने वाला सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है। सो लेट्स से यूएस वाला आके इंडिया में बता रहा है। क्लियर? यूएस वाला आके कहां बना रहा है? इंडिया में बना रहा है। तो क्या वो जीडीपी का पार्ट होगा? बराबर होगा। नॉन सिटीजन ने बनाए लेकिन इंडिया में बनाए। लेकिन जीएनपी, कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने, इन अ कंट्री, इंडिया में बने या बाहर बने, लेकिन बनाने वाला सिटीजन होना चाहिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मिस्टर एक्स, इंडियन सिटीजन, प्रोड्यूस्ड गुड्स in India. Mr. X, Indian citizen, produced goods in India of rupees 10 lakh. एक मिस्टर एक्स है जो इंडियन सिटीजन है, उसने गुड्स इंडिया में बनाए 10 लाख रुपए के। क्या ये जीडीपी का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। जीडीपी क्या बोलता है? जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने वो पार्ट होगा। बिल्कुल, तो ये जीडीपी का पार्ट होगा। क्या जीएनपी का पार्ट होगा? ये जीएनपी का पार्ट होगा कि जीएनपी का पार्ट नहीं होगा? जीएनपी बोलता है जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने या इंडिया के बाहर बने, इंडिया के बाहर वाले गुड्स और सर्विसेज को भी लेना है, लेकिन बनाने वाला सिटीजन होना चाहिए। क्या ये सिटीजन है? क्या गुड्स इंडिया में बने हैं? तो ये जीएनपी भी आएगा। तो ये गुड्स जीडीपी का भी पार्ट बनेंगे, जीएनपी का भी पार्ट बनेंगे। मिस्टर वाई, इंडियन सिटीजन, produced goods in US of rupees
30 lakhs। इंडियन सिटीजन ने गुड्स प्रोड्यूस किए यूएस में, क्या ये जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं होगा। जीडीपी का पार्ट वही गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो इंडिया में बनते हैं। ये तो इंडिया के बाहर बने, तो ये जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। क्या ये जीएनपी का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। जीएनपी क्या बोलता है? वो गुड्स जो इंडिया के बाहर बने, अगर इंडियन सिटीजन ने बनाए तो लोगे, तो ये जीडीपी जीएनपी का पार्ट होगा। क्लियर? तो जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने वो जीडीपी का पार्ट होंगे। जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने और इंडिया के साथ साथ बाहर बने, बनाने वाला इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो जीएनपी का पार्ट होगा। क्लियर? अब देखते हैं जीएनपी। GNP is the total measure of flow of goods or services at market price resulting from current production during a year in a country, including net income from abroad. तो जो गुड्स और सर्विसेज इन अ कंट्री बने, मतलब इंडिया में बने, और जो इनकम आपने बाहर से कमाई, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज बाहर बेच के कमाए, वो सारे के सारे इंडिया जीएनपी का पार्ट बनेंगे। बराबर? तो जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने वो भी जीएनपी का पार्ट है, और जो इनकम आपने इंडिया के बाहर से कमाई, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया के बाहर बनाए, उनसे पैसा कमाया, वो भी जीएनपी का पार्ट है। क्लियर? अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, है ना, अपन क्या निकालना सीखना है? जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में 4 तरीके के गुड्स आते हैं, है ना, या 4 तरीके के गुड्स और सर्विसेज आते हैं। कौन से 4 तरीके के देख लेते हैं? 2, 3, 4। एक, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, वो गुड्स जो फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज है, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज है, जो डायरेक्टली कौन यूज करता है? कंज्यूमर यूज करता है, वो गुड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैगी हो गई, ग्रोसरीज हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी हो गया। तो ये फाइनली जो डायरेक्टली कंज्यूमर को मिलते हैं वो गुड्स। दूसरे गुड्स आएंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब इन्वेस्टेड गुड्स। इन्वेस्टेड गुड्स मतलब मशीन्स हो गई जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, रॉ मटेरियल हो गया। ये गुड्स जनरली कौन लाता है? ये जनरली वो बनाते हैं जिनका बिजनेसेस होते हैं। क्लियर? तो देखिए पहला कौन सा था? कंज्यूमर गुड टू सेटिस्फाई द इमीडिएट वांट्स ऑफ द पीपल। Second, goods private domestic investment in capital goods consisting of fixed capital formation like construction हो गए, inventory of finished and unfinished goods हो गए। तीसरे वो गुड्स जो गवर्नमेंट ने बनाए, गवर्नमेंट गुड्स। पहला कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर के लिए बना, सेकंड इन्वेस्टेड गुड्स जो बिजनेसेस के लिए बने, थर्ड गवर्नमेंट गुड्स, है ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, और फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स जो आपने इंडिया के बाहर बेचे। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप इन चारों को ऐड कर दोगे, कौन कौन से गुड्स को? कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज को, इन्वेस्टेड गुड्स एंड सर्विसेज को जो बिजनेस में है, गवर्नमेंट गुड्स को और नेट एक्सपोर्ट्स को, जब ये आप ये चारों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये चारों से इंडिया के ऐड करने हैं क्या? नहीं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते टाइम आपको ये चारों चीजें इंडिया की और जो इंडिया के बाहर हुई हैं, इंडिया की और जो इंडिया के बाहर हुई हैं, बराबर, करने वाला इंडियन सिटीजन है, वो दोनों ही ऐड करना है। जीडीपी निकालोगे तो क्या ऐड करोगे? सिर्फ इंडिया वाली, ये इंडिया वाली चीजें ऐड करोगे। लेकिन जीएनपी निकालोगे तो ये सारे चारों गुड्स इंडिया के भी ऐड करना है और इंडिया के बाहर के भी ऐड करना है। बस बनाने वाला, इंडिया के बाहर का बनाने वाला कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। क्लियर? तो मान लीजिए यूएस वाले ने यूएस में गुड्स बनाए, यूएस वाले ने यूएस में गुड्स बनाए, तो क्या जीएनपी में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो जो गुड्स इंडिया में बने, सर्विसेज इंडिया में बनी, और जो इंडिया के बाहर बनी लेकिन बनाने वाला इंडियन सिटीजन है, वो चारों को जब ऐड करोगे तो जीएनपी निकल जाएगा। क्लियर हो गया जीएनपी? ठीक। अब आगे क्या बोला गया? इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। जब आप जीएनपी कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो आपको देखना है। पहला, फर्स्ट, जीएनपी इज मेजर ऑफ मनी in which all kinds of goods or services produced in a country during 1 year are measured in terms of money at current prices and then added together। एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज जितने रुपए की भी बनी, तो मान लीजिए एक साल में 100 करोड़ के गुड्स और 100 करोड़ की सर्विसेज बनी, तो सबको ऐड कर दीजिए तो जीएनपी निकल जाएगा। क्लियर? तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने हैं एक साल में, वो सब ऐड कर दीजिए। सेकेंड,
In estimating GNP of the economy, the market price of only the final good should be taken into account. Many of the products pass through a number of stages before they are ultimately purchased by the consumer. If those products were counted at every stage, they would be included many a time in the national product. Consequently, GNP would increase too much. To avoid double counting, therefore, only the final product and the intermediate goods should be taken into account. अब देखते हैं क्या है. देखिए, लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया है. एक फार्मर है, ठीक है, जिसने वीट ग्रो किया, ठीक है, 100 रुपीज का, ठीक है. तो 100 रुपीज में से तो 50 रुपीज का उसने खुद के लिए यूज ले लिया, सेल्फ यूज के लिए ले लिया. अब जो 50 रुपीज का बच गया, 50 रुपीज का वीट जो बच गया, वो बेकरी वाले को दे दिया, ठीक है. बेकरी वाले ने इस वीट की मदद से ब्रेड बनाई और ब्रेड बनी 200 रुपीज की. क्लियर? तो आप मुझे बताओ, जब जीएनपी निकालोगे तो दो चीजें ऐड करनी है. दो चीजें बनी है भारत में, वीट बनी प्लस ब्रेड बनी. तो वीट कितने की लोगे? वीट तो 100 रुपए की बनी. ब्रेड कितने की लोगे? ब्रेड लोगे आप 150 की, 200 की नहीं लोगे. क्यों? क्योंकि 200 की ब्रेड में से 50 रुपीज तो वीट का है जो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हो. अगर आप ब्रेड 200 की ऐड करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा वीट का. एक बार वीट में भी हो जाएगा और एक बार ब्रेड में भी हो जाएगा. बराबर? फिर से समझा रहा हूं. देखो क्या हुआ, आपने वीट कितने का बनाया? 100 रुपए का बनाया. 100 रुपए के वीट में से 50 रुपए तो सेल्फ कंज्यूम कर लिया और 50 रुपए बेकरी वाले को दे दिया वीट. अब बेकरी वाले ने इस वीट की मदद से ब्रेड बनाई 200 रुपए की. तो चलो, वीट तो 100 रुपीज का बना, ब्रेड 200 की नहीं बनी ना, ब्रेड तो 150 की बनी. क्योंकि 200 में से 50 रुपीज तो वीट का है जो आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हो. तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कहना इसे ये 50 रुपए का वीट इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट गुड जो है शैल नॉट बी एडेड. जीएनपी निकालते टाइम जो इंटरमीडिएट वैल्यू है वो ऐड नहीं करना है, अदरवाइज डबल काउंटिंग होगा तो आपका जीएनपी ज्यादा दिखेगा. क्लियर? थर्ड, goods and services rendered free of charge are not included in the GNP because it is not possible to have correct estimated of their market price. अगर मैंने कोई चीज फ्री में बांटी है तो क्या वो जीएनपी में ऐड होगी? मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए मैंने आपको फ्री में पढ़ा दिया, तो मैंने आपको सर्विस दी इंडिया में. जीएनपी क्या बोलता है? गुड्स और सर्विसेज जो इंडिया में दिए गए वो ऐड करो. मैंने आपको फ्री में पढ़ा दिया, तो क्या उसको जीएनपी में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे. थर्ड पॉइंट बोलता है जो चीज फ्री ऑफ चार्ज दी गई है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज दिए गए हैं उनको जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मार्केट प्राइस आपको पता नहीं है, उनकी वैल्यू ही नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिंगिंग अप ऑफ चाइल्ड ऑफ अ मदर. जब एक मदर अपने बच्चे को बड़ा करती है तो क्या सर्विस देती है? बिल्कुल देती है. मदर ने अपने बच्चे को बड़ा किया तो सर्विस दी. क्या वो सर्विस के लिए मदर पैसे चार्ज करती है? नहीं. आपको, मेरे को, सबको अपने पेरेंट्स ने बड़ा किया तो क्या उसके लिए पैसे मांगते हैं? नहीं. तो क्या इस सर्विस को जीएनपी में ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं. Imparting instruction to his son by a teacher. एक पेरेंट्स अपने जब सन को, एक टीचर जब अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देती है तो पैसे मांगती है क्या? नहीं. रिसाइटल ऑफ फ्रेंड्स बाय अ म्यूजिशियन. आपने अपने फ्रेंड्स को गाना सुनाया, आपने अपने फ्रेंड्स को गाना सुनाया, तो क्या आप अपने फ्रेंड से गाने के पैसे मांगोगे? नहीं. तो जो चीजें फ्री में दी गई हैं, फ्री में गुड्स और सर्विस दिए गए हैं, उनको जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे. 4, the transaction which do not arise from the produce of current year or which do not contribute in any way to production are not included in the GNP. For example, कोई चीज आपने लास्ट ईयर बनाई थी, लास्ट ईयर वो गुड्स बनाए थे, तो क्या उनकी वैल्यू आप लास्ट ईयर ऐड करोगे जीएनपी निकालते टाइम, या करंट ईयर में ऐड करोगे? लास्ट ईयर ऐड करोगे. तो जो चीजें पिछले साल बनी थी उनका वैल्यू आप इस ईयर में ऐड नहीं करोगे. तो देखो लिखा है, द ट्रांजेक्शन विच डू नॉट अराइज फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ करेंट ईयर. जो प्रोडक्शन करंट ईयर का नहीं है, विच डू नॉट कंट्रीब्यूट इन वे टू प्रोडक्शन, आर नॉट इंक्लूडेड इन दी जीएनपी. है ना? उनको जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे. सेकेंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज हुआ है. मेरे पास कोई पुराना फोन था, वो मैंने आपको बेच दिया, तो क्या, मान लीजिए मेरा कोई पुराना फोन था, वो मैंने आपको 10,000 में बेच दिया, तो क्या ये 10,000 रुपए जीएनपी में ऐड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा. जो सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स होते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज होता है, उनको, उनकी वैल्यू जीएनपी में ऐड नहीं होती, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि
उनसे कोई नए गुड्स नहीं बनते, नहीं तो पुराने गुड्स है जिनकी वैल्यू ऑलरेडी पहले ऐड हो चुकी होगी जब वो बने होंगे। तो अब तो ये पुराने गुड्स को ही सेल परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी चीज है, कोई चीज नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए जीएनपी ऐड नहीं होगा, इसलिए जीएनपी में वो वैल्यू ऐड नहीं होगी। क्लियर? कोई पुराने शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, असेट्स है, तो कोई भी सेकेंड हैंड चीज अगर खरीदी और बेची जा रही है तो उसकी वैल्यू जीएनपी में ऐड नहीं होगी। फिफ्थ, द पेमेंट रिसीव्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, बेरोजगार लोगों को सरकार ने पैसा बांटा, ठीक है, जिन लोगों के पास अनएम्प्लॉयड है, जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, उनको पैसा बांटा। ओल्ड एज लोगों को पेंशन दी, लोन्स पर इंटरेस्ट पे किया। क्या इन वैल्यूज को, क्या इन पैसों को जीएनपी में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनसे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही। तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा बांटती है, ओल्ड एज लोगों को पेंशन बांटती है, पब्लिक लोन्स पर इंटरेस्ट पे करती है, तो उसको जीएनपी में ऐड नहीं करते। क्लिक। 6. The profits and losses incurred on account of change in capital assets as a result of fluctuation in market price are not included in GNP. For example, देखते हैं क्या है। मिस्टर एक्स था, इसकी लैंड थी मान लीजिए 50 लाख की, 50 लाख रुपए की लैंड थी, लेकिन इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, महंगाई आ गई तो लैंड की वैल्यू, ये जो 50 लाख की लैंड थी, ये वैल्यू हो गई 70 लाख। तो जब जीएनपी निकाला जाए तो 50 लाख ऐड किया जाए या 70 लाख ऐड किया जाए? भाई लैंड तो 50 लाख की है ना, 50 लाख की लैंड 70 लाख पर करने पे कोई नया प्रोडक्ट बन गया क्या? नहीं। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा इसलिए वैल्यू बढ़ गई। क्या लैंड बढ़ गई? नहीं। तो अगर इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू बढ़ रही है तो आपको जो इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू बढ़ी, कितनी बढ़ी इन्फ्लेशन के कारण? 20 लाख बढ़ी, उसको आप ऐड नहीं करोगे। मतलब जीएनपी निकालते टाइम कितना ऐड किया जाएगा? 50 लाख। देखिए क्या लिखा है, द प्रॉफिट्स अर्न और लॉसेज इंकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट की वैल्यू चेंज हुई एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीएनपी। क्लियर? अगर मार्केट प्राइसेस में चेंज आया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कोई नया एसेट थोड़ी बना, पहले भी 50 लाख की लैंड थी, अभी भी लैंड है, बट लैंड की प्राइस इसलिए बढ़ गई क्योंकि महंगाई हो गई, तो आप ऐड कितना करोगे? 50 लाख ही करोगे। क्लियर? उसके बाद लास्ट, ये मैंने आपको पैराग्राफ समझा दिया है, अभी जो एग्जांपल दिया वो ही समझाया। लास्ट, द इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीएनपी। किसी ने किडनैपिंग करके पैसा कमाया, किसी ने गैम्बलिंग करके पैसा कमाया, क्या वो जीएनपी में ऐड किया जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड किया जाएगा? तो लास्ट पॉइंट बोला गया, जो इनकम कमाई गई है इलीगल एक्टिविटीज से, उसको जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? Although the goods sold in the black market are priced and fulfill the needs of the people, but as they are not useful from the social point of view, the income received from the sale and purchase is always excluded from the GNP. Clear? तो मान लीजिए किसी ने किडनैपिंग से पैसा कमाया, स्मगलिंग से पैसा कमाया, इलीगल एक्टिविटी से पैसा कमाया, मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए कमाया, तो क्या 50 लाख रुपए जीएनपी में ऐड होगा? नहीं होगा। भले ही पैसा कमाया है लेकिन इसकी कोई सोशल वैल्यू नहीं है। सोशल वैल्यू नहीं है मतलब सोसाइटी की नजर में इन पैसों का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप जीएनपी निकालेंगे तो क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना है। क्लियर? अब आपको याद होगा, मैंने आपको नेशनल इनकम में भी पढ़ाया, बराबर? मैंने आपको नेशनल इनकम में भी पढ़ाया, मैंने आपको जीडीपी में भी पढ़ाया कि नेशनल इनकम निकालने की 3 मेथड्स है। याद है कौन कौन सी? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्या मैंने यही तीनों मेथड्स आपको जीडीपी में ही बताई थी? याद आया? जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ, क्लियर, जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए भी 3 मेथड्स हैं, सेम 3 मेथड्स हैं। पहली प्रोडक्ट मेथड, दूसरी इनकम मेथड और तीसरी एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? प्रोडक्ट मेथड में अपन क्या करते थे? गुड्स प्लस सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर देते थे, याद है?
बस जीडीपी निकालते टाइम इंडिया का ऐड करना है और जीएनपी निकालते टाइम इंडिया और इंडिया के बाहर का भी ऐड करना है, इतना ही अंतर है। जीडीपी में भी यही मेथड्स थी, जीएनपी में भी यही मेथड्स है। अंतर क्या है, जब आप जीडीपी निकालोगे तो गुड्स और सर्विसेज जो इंडिया में बने वही ऐड करोगे, जब जीएनपी निकालोगे तो जो गुड्स और सर्विसेज इंडिया में बने और इंडिया के बाहर बने दोनों ऐड करोगे। इनकम मेथड में मैंने आपको बोला था 4 लोग इनकम कमाते हैं, याद है? एक वेजेस कमाता है, कौन? लेबर। दूसरा फिर रेंट कमाता है, कौन? ओनर। फिर इंटरेस्ट कमाता है, कौन? कैपिटल जिसने लगाई। और प्रॉफिट कमाता है, कौन? एंटरप्रेन्योर। याद आया क्या? जब आप ये चारों चीजों को ऐड कर दोगे तो आपको जीएनपी निकल जाएगा इनकम मेथड से। अंतर क्या है जीडीपी में और जीएनपी में? अगर आप जीडीपी निकालोगे तो ये चारों इंडिया का ऐड करना है, अगर आप जीएनपी निकालोगे तो इंडिया और इंडिया के बाहर का दोनों का ऐड करना है। एक्सपेंडिचर मेथड आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था 4 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक जो घर वाले करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, याद आया? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा जो गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा नेट एक्सपोर्ट। जब आप ये चारों चीजों को ऐड कर दोगे तो जीएनपी निकल जाएगा। जीडीपी में ये चारों चीजों को बस इंडिया का ऐड करना है, जीएनपी में इंडिया का और इंडिया के बाहर का दोनों का ऐड करना है। क्लियर? तो जीडीपी और जीएनपी दोनों की मेथड सेम है। देखो इनकम मेथड बराबर, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड बराबर, और उसके बाद आप देखिए वैल्यू एडेड मेथड जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। याद आया? क्लियर? सेम मेथड्स है, सिर्फ अंतर यह है कि जीडीपी निकालते टाइम इंडिया का ऐड होगा, जीएनपी निकालते टाइम इंडिया और इंडिया के बाहर का दोनों का ऐड होगा। क्लियर? अब फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको जब जीडीपी निकालना सिखाया था तो मैंने बोला था 2 तरीके से निकल सकता है, एक फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पर, बराबर, याद आया? और दूसरा मार्केट प्राइस के बेसिस पर। सिमिलरली जब आप जीएनपी निकालते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हो, तो वो भी 2 तरीके से निकलता है। एक निकलता है फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पर और दूसरा निकलता है मार्केट प्राइस के बेसिस पर। अंतर क्या है? जब आप जीडीपी में निकालोगे तो सिर्फ इंडिया का लोगे, जब आप जीएनपी में निकालोगे तो इंडिया के बाहर का लोगे। तो लेट से इफ आई वांट टू फाइंड आउट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। याद है क्या? याद करो, मैंने जीडीपी में आपको पढ़ाया, जिसको याद नहीं है वो जाके वीडियो वापस देखो। क्या था फॉर्मूला? कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट। याद आया? जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ऐसे निकाला था। अंतर क्या है? जब आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो इंडिया का लोगे, जब आप जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे तो ये तीनों चीजें इंडिया और इंडिया के बाहर की दोनों की लोगे। तो कैन आई से GNP at factor cost is equals to GDP at factor cost plus फॉरेन इनकम। भाई जीडीपी में तो आप ऑलरेडी इंडिया का ऐड कर रहे हो ना, उसमें अगर मैंने फॉरेन का भी कर दिया तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया, बराबर। क्लियर? अब अपन ने जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मैंने आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना सिखाया था। कैसे निकाला था जीडीपी एट मार्केट प्राइस? सबसे अपन लेते थे फैक्टर कॉस्ट वाला, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालते थे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहां अपन जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इससे आपको निकल जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या? फॉर्मूला तो सेम है, अंतर यह है कि जब आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लेंगे तो आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेंगे तो इंडिया वाला लेना है। जब आप जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जब आप जीएनपी निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पर, तो इंडिया वाला भी लेना है और इंडिया के बाहर वाला भी लेना है। क्लियर? देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम अब्रॉड, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस अब्रॉड इनकम बनेगा।
क्लियर भाई, जीडीपी में तो इंडिया वाला आ गया, प्लस बाहर वाला ऐड कर दो तो जीएनपी हो जाएगा। क्लियर, तो देखो जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर, समझ गया? आगे अब देखो, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, उल्टा फॉर्मूला, ये भी अपन ने सीखा हुआ है, बराबर। तो सारे फॉर्मूले अपन ने सीख लिए। अब अगर मुझे बताओ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला आपने, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपने कैसे निकाला, कॉस्ट लिया प्लस डेप्रिसिएशन लिया प्लस प्रॉफिट लिया, इंडिया का और इंडिया के बाहर का। क्लियर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला, यहां आपको सिर्फ कहां का लेना है, इंडिया का लेना है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, इंडिया का और अब्रॉड का, दोनों का लोगे, बराबर। जीएनपी में तो दोनों आता है, जीडीपी में सिर्फ इंडिया का आता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये कैसे निकाला जाता है, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है जब आप जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है जब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाला जाता है जब आप जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। तो देखो कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, और जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, बराबर। क्लियर, देखो जीएनपी एट नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आप माइनस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो आ जाएगा। क्लियर, चलो अब अपन सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट, कहां वाला, इंडिया वाला। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, याद आ गया, ठीक। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालोगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं अब्रॉड की इनकम ऐड कर दूं तो जीएनपी निकल जाएगा। जीएनपी एट मार्केट प्राइस ये कैसे निकालोगे, अगर मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अब्रॉड की इनकम ऐड कर दूं तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। अब मुझे एनएनपी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन एडेड है, देखो ना भाई, डेप्रिसिएशन ऐड किया था ना जीएनपी निकालते टाइम। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो डेप्रिसिएशन एडेड है, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन हटा दूं तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटा दूं, क्लियर, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। क्लियर हो गया आपको। जीडीपी निकालते टाइम इंडिया वाली चीजें लेनी है, जीएनपी निकालते टाइम इंडिया और अब्रॉड की दोनों चीजें लेनी है। क्लियर, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है।